नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों कार्यक्रम से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली में किलेबंदी के बीच राकेश टिकैत की हुंकार, जींद में महापंचायत के बीच आर पार की जंग का किया ऐलान। मंगलौर में किसानों की महापंचायत, भारतीय किसान यूनियन नेता नरेश की टिकैत हुए शामिल, कृषि कानून को रद्द कराने की मांग। राजधानी देहरादून में एक अच्छी शुरुआत, ओहू रेडियो उत्तराखंड का उद्घाटन, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया उद्घाटन। रुड़की में दबंगों ने फायरिंग से फैलाई दहशत, बेखौफ बदमाशों की गुंडागर्दी, फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल। दूसरे चरण में उत्तराखंड आएंगी 1,40,000 डोज, जिलों को किया जाएगा वितरण, सरकारी विभाग के कर्मियों का होगा टीकाकरण। उत्तराखंड में फिर मौसम ने ली करवट, चारधाम समेत ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी, मैदान में बारिश से बढ़ी ठंड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। हरिद्वार से बड़ी खबर, जहां पर मौसम ने बदली करवट। बड़ी खबर हरिद्वार से, सुबह से आसमान में छाए काले बादल, तेज बारिश होने के बन रहे आसार, ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह हुई थी हल्की बूंदाबांदी। बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं, जहां पर मौसम ने बदला एक बार फिर से मिजाज। हरिद्वार में मौसम ने बदली एक बार फिर करवट। आपको बता दें कि सुबह से आसमान में छाए काले बादल, तेज बारिश होने के बन रहे आसार। से बता रहे हैं, जहां पर मौसम ने बदली करवट। सुबह से आसमान में छाए काले बादल, तेज बारिश होने के आसार बन रहे। और अब आपको चमोली से बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर बद्रीनाथ में हिमपात देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर आपको चमोली से बता रहे हैं, बद्रीनाथ में हिमपात, मौसम विभाग का पूर्वानुमान सही साबित हुआ। विश्व पर्यटन स्थल औली में भी बर्फबारी जारी। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। चमोली से बड़ी खबर, जहां पर बद्रीनाथ में हो रहा हिमपात। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बद्रीनाथ में बर्फ की चादर से ढक गए हैं पहाड़। बड़ी खबर आपको चमोली से बता रहे हैं। और अब आपको लक्सर से बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हुई। बड़ी खबर लक्सर से, जहां पर मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हुई। लक्सर में शुरू हुई बारिश, सुबह से आसमान में छाए रहे काले घने बादल, ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह चल रही तेज हवाएं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लक्सर से, जहां पर मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हुई। लक्सर में शुरू हुई बारिश, सुबह से आसमान में छाए काले घने बादल, ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह से चल रही तेज हवाएं। लक्सर से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई। सुबह से आसमान में छाए काले घने बादल, ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह से चल रही तेज हवाएं।
उत्तरकाशी जनपद के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू हो गई थी और देर रात तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जमकर हिमपात हुआ। बताते चले कि फरवरी माह की शुरुआत में जनवरी माह से ठीक एक माह बाद जनपद के ऊंचाई वाले इलाकों में एक बार फिर भारी बर्फबारी हुई। तो वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री धाम सहित हर्षल घाटी के 8 गांवों में जमकर बर्फबारी हुई। सड़कें पूरी तरह बर्फ से ढक गई। भारी बर्फबारी के कारण गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हुआ। हालांकि जिला प्रशासन आपदा कंट्रोल रूम के अनुसार गंगोत्री राष्ट्रीय मार्ग में जेसीबी मशीन के द्वारा बर्फ हटाने का कार्य किया जा रहा है। जहां जनपद के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी है तो निचले इलाकों में हल्की बारिश ने तापमान में भारी गिरावट ला दी है। वहीं फरवरी माह में बर्फबारी से एक बार फिर से होटल वासियों, व्यवसायियों का, पर्यटन से जुड़े कारोबारियों का, पर्यटकों की हर्षल घाटी पहुंचने की उम्मीदें बढ़ गई। और अब आपको डोईवाला से बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर डोईवाला पहुंचे बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन। बड़ी खबर डोईवाला से। डोईवाला पहुंचे बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन। उत्तराखंड के दौरे पर हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। जौली ग्रांट एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। मुलाकात के बाद देहरादून के लिए रवाना शहनवाज हुसैन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं डोईवाला से, जहां पर पहुंचे बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन। उत्तराखंड के दौरे पर है बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। आपको बता दी कि जौली ग्रांट एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया और उसके बाद वो देहरादून के लिए रवाना हुए। बड़ी खबर आपको डोईवाला से बता रहे हैं। डोईवाला पहुंचे बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन। उत्तराखंड के दौरे पर है बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। जौली ग्रांट एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। मुलाकात के बाद देहरादून के लिए रवाना शहनवाज हुसैन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं डोईवाला से, जहां पर पहुंचे बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन। उत्तराखंड के दौरे पर हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज रुद्रप्रयाग जिले के दौरे पर रहे और आज सुबह सीएम रावत कोटमा स्थित हेलीपैड में पहुंचने के बाद कालीमठ पहुंचे, जहां उन्होंने सिद्धपीठ मां काली मठ मंदिर के आधे घंटे तक पूजा अर्चना की। उन्होंने मां काली से देश की सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद सीएम रावत ने कालीगंगा 1 जल विद्युत परियोजना का लोकार्पण किया और फिर कोटमा पहुंचे। यहां से वे हेलीकॉप्टर के जरिए अगस्त्यमुनि आए और हिलांस के आउटलेट का उद्घाटन के साथ ही विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस अवसर पर सीएम रावत ने कहा कि वर्ष 2013 की आपदा के बाद उत्तराखंड में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। आपदा के बाद केदार घाटी फिर से उभर रही है। कालीगंगा जल विद्युत परियोजना से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। क्षेत्र की जो भी समस्याएं होंगी उन्हें दूर किया जाएगा। सीएम रावत ने कहा कि हमारी सरकार 4 धामों का विकास कर रही है, जिसका फल आने वाले 100 साल तक लोगों को मिलेगा। यहाँ का प्रॉब्लम पुल की ये हो रही कि यहाँ जो जियोलॉजिकल जो कंडीशंस हैं, तो हमने कहा कि भारी पुल नहीं, आपको हल्का झूला पुल अगर उसके लिए प्रस्ताव भेजें, क्योंकि इसके लिए पैसा पहले ही 4 करोड़ से अधिक स्वीकृत है, लेकिन उपयुक्त जगह नहीं है। जब यहाँ पर जो लैंड है वो एकदम स्लाइडिंग है और उसके लिए जो बेस चाहिए वो यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। जैसा मुझे बताया 2013 की आपदा के बाद हमारे बहुत बड़ा नुकसान उत्तराखंड में हुआ था, जैसे सब लोगों को जानकारी है। लेकिन UJVNL ने अपने बेहतर कुशलता से इस प्रोजेक्ट को आज फिर खड़ा कर दिया है और जिससे हमारी 4 मेगावाट बिजली जनरेट हो रही है। जहाँ इससे हमको ग्रीन एनर्जी मिलेगी, वहीं कुछ लोगों को इससे रोज़गार भी मिलेगा। हमारे सरकारी निगम UJVN ने आज अपनी सामर्थ्य और अपनी क्षमता का पूरा प्रदर्शन करते हुए ये जो हमारा पहला जो हमारी लघु जल विद्युत परियोजना जो 13 में वॉश आउट हो गई थी, इसको पुनर्स्थापित कर दिया और बल्कि आज तक के अनऑफिशियली इन्होंने 4 करोड़ रुपया कमा भी लिया है। और इसमें सीरीज़ में कालीगंगा फेज़ 2 होना है,
और मधमेश्वर गंगा में भी उत्पादन होना है। तो मुझे ये आशा है कि आने वाले समय में ये हमारी कालीमठ और मधमेश्वर घाटी शक्ति का एक केंद्र होगा। विद्युत उत्पादन हम चूँकि राजकीय उपक्रम है, तो हम राजकीय उपक्रम यूपीसीएल को ही ये विद्युत का विक्रय कर रहे हैं और ये सारी विद्युत यूपीसीएल में जा रही है। और यूपीसीएल के माध्यम से जो आसपास के गांव हैं जैसे कि कोटमा और चौमासी, इन सब गांव में जो विद्युत का जो फ्लक्चुएशन हो जाता था, वोल्टेज में जो फ्लक्चुएशन हो जाता है, वो भी अब कम हो जाएंगे। सीएससी बेरनाग में कोरोना वैक्सीन पहुंच गई है। वैक्सीन का पहला टीका सीएससी के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सिद्धार्थ पाटनी को लगाया गया। वैक्सीन कार्यक्रम का शुभारंभ ब्लॉक प्रमुख विनीता बाफिला ने किया और कहा कि कोरोना वैक्सीन लगने के बाद भी लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक रहना होगा और कोरोना के लक्षण दिखाई देने पर सैंपल देने की अपील की गई। एसडीएम अभय प्रताप सिंह ने कोरोना वैक्सीन सेंटर का निरीक्षण किया और वैक्सीन के संदर्भ में जानकारी ली। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सिद्धार्थ पाटिल ने प्रथम चरण में 403 स्वास्थ्य कर्मियों, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना वैक्सीन के टीके लगाए जा रहे हैं। टीका लगाने के बाद कोरोना के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इस मौके पर वैक्सीन सेंटर सेक्टर मजिस्ट्रेट बीके सिन्हा सहित आदि लोग मौजूद थे। वैक्सीनेशन हमारे यहाँ सीएससी बेरनाग में ब्लॉक में स्टार्ट हो चुका है। पहले भी 100 लाभार्थियों का नाम है। टोटल हमें 403 लाभार्थियों तक ये वैक्सीन पहुँचानी है और आज सुबह 9 बजे से वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट फेज़ में हमारा जो मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं या जितना भी स्टाफ है, उनके साथ में आशा, आंगनबाड़ी और एएनएम्स ये रहेंगी, जो कि कुल संख्या यहाँ 403 इस खंड में कोरोना वैक्सीन लगने की शुरुआत हुई है और हॉस्पिटल स्टाफ को और माननीय मोदी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उनके निर्देश में हमारी सबसे इकोनॉमिक कोरोना वैक्सीन लॉन्च हुई है। और जिनको भी ये कोरोना वैक्सीन लग रही है तो वो एहतियात ज़रूर बरतें और 28 दिन बाद इसकी दूसरी डोज लगेगी, उसके बाद भी एहतियात बरतें, घर में रहें, सुरक्षित रहें और उचित दूरी बनाए रखें। कुंभ मेला शुरू होने में अब कुछ ही समय शेष बचा है, मगर मेला प्रशासन द्वारा अभी भी तैयारियां पूरी नहीं की गई हैं। इसी कारण हरिद्वार में एक बड़ा हादसा होते होते चल गया। 10 मार्च से जूना, आवाहन और अग्नि अखाड़े की पेशवाई निकलनी है। उस मार्ग पर एक ट्रक सड़क में धंस गया। गनीमत ये रही कि मार्केट बंद थी, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। स्थानीय लोगों का कहना है इस सड़क का निर्माण पिछले कुंभ में कराया गया था। तो वही हरिद्वार के रानीपुर विधानसभा के विधायक का कहना है कि पूरे क्षेत्र में सिविल लाइन का कार्य किया जा रहा है। कोरोना महामारी के कारण कार्य से देरी हुई, जिस कारण गुणवत्ता में कुछ कमी आई है। उन कमियों को दूर किया जाएगा। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह सड़क काफ़ी कमज़ोर है, क्योंकि यह पिछले कुंभ मेले से पहले बनाई गई थी। उसके बाद इस सड़क का कोई निर्माण नहीं हुआ। स्थानीय निवासियों का ये भी कहना है कि यह मेला प्रशासन की लापरवाही है। कुंभ मेले से पहले इस सड़क का निर्माण किया जाना चाहिए था। इस हादसे में एक रेड़ा चालक और एक लड़की बाल बाल बच गई। पेशवाई निकलती थी यहाँ पर और 27 को बल्कि पेशवाई निकलनी है और ये आज ये हो गया। ये तो गनीमत समझो कि आज दिन बुधवार था, नहीं तो कोई भी हादसा हो सकता है। बड़ा हादसा होने से टल गया ये। उधम सिंह नगर के जसपुर में 3 महीने पहले एक 3 तलाक का मामला सामने आया है, जहां पर दहेज की मांग पूरी न होने पर पति ने पत्नी को 3 तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया। जनपद के जसपुर में 9 दिसंबर 2020 में एक मुकदमा लिखा गया था, जहां पीड़ित मुमताज ने कोतवाली में 3 तलाक की तहरीर देकर मुकदमा लिखाया था। अब 3 महीने के बाद कोतवाली जसपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मैं उत्तराखंड प्रशासन को धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने 3 तलाक कानून बनने के बाद पहली गिरफ्तारी की। मैं प्रशासन को निर्देश देती हूँ कि 3 तलाक के केस में कोई भी ढिलवाई जो है बर्दाश्त नहीं होगी। 19 के तहत बिना वारंट के आप गिरफ्तार अरेस्टिंग है और ये अरेस्टिंग तुरंत होनी चाहिए। उसके बाद इंक्वायरी और एविडेंस की जरूरत पड़ती है और उसके बाद आप एविडेंस और इंक्वायरी कीजिए। देखिए, जसपुर का एक प्रकरण है जिसमें दिसंबर माह में जो है पीड़िता की तहरीर के आधार पर एक ट्रिपल तलाक का मुकदमा कायम किया गया था। उसमें जो है जसपुर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है
और जो मेन अभियुक्त है जिसके द्वारा ये ट्रिपल तलाक दिया गया था उसको अरेस्ट करके जेल भेजा गया है। पिछले साल मेरे पति ने मुझे 3 तलाक दी और मारकर घर से बाहर डाल दिया। मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई, उसमें से एक की अरेस्टिंग हो गई, मेरे पति मोहम्मद दानिश की। मैं चाहती हूँ बाकी और आदमियों की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। छात्र के फांसी लगाने से इलाके में सनसनी फैल गई। शहर में फांसी लगाने की दूसरी घटना है। नाबालिग पोस्ट ऑफिस के समीप रहने वाला बताया जा रहा है। देर रात जब मृतक के परिजन जब उसके कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नाबालिग ने फांसी लगा रखी है। परिजनों ने छात्र को फांसी के फंदे से उतारकर आनंद फानन में जिला चिकित्सालय बीडी पांडे लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने छात्र को मृत घोषित कर दिया। माना जा रहा है कि 17 साल के इस छात्र ने डिप्रेशन के चलते आत्महत्या की है। छात्र अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। हेड ऑफ पोस्ट ऑफिस कंपाउंड में कुलदीप पुत्र गुरदास उम्र 70 वर्ष लगभग ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है तथा उसके परिजनों द्वारा बताया गया कि उसे अस्पताल लेके गए तो चिकित्सकों द्वारा ब्रॉड डेड घोषित कर दिया गया और उसको शव को मोर्चरी में रखवाया गया है और कल प्रातः पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश की धरती धर्म और आध्यात्म की धरती है। साथ ही ये धरती वीरों की भी जन्मभूमि रही है। प्रथम स्वातंत्र्य समर 1857 से लेकर 1947 तक उत्तर प्रदेश जन क्रांति का प्रमुख केंद्र रहा। गोरखपुर के गोरक्षपीठ के योगियों की परंपरा के महंत दिग्विजय नाथ जी ने गांधी जी की अगुवाई में आंदोलन का नेतृत्व किया। वहीं 1922 में भारत मां के सपूतों ने चौरी चौरा में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतीक थाने को ध्वस्त कर अंग्रेजों के शासन को चुनौती दी थी। आज हम चौरी चौरा की जन क्रांति के शताब्दी वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव का शुभारंभ माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की गरिमामयी उपस्थिति में होने जा रहा है। आइए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लक्ष्य से प्रयासों को जोड़ें। स्वरक्तः स्वराष्ट्रम रक्षेत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। डोईवाला में प्रदेश कार्यालय में मंत्री विजय शर्मा के नेतृत्व में जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ उत्तराखंड की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नए पत्रकार भी शामिल हुए और इस अवसर पर डोईवाला इकाई की कार्यकारिणी का गठन करने के साथ ही सभी पत्रकारों के बीमा कराने और सदस्यता फॉर्म भरने जैसे बिंदुओं पर चर्चा की गई। साथ ही निर्णय लिया गया कि अगली बैठक 8 फरवरी को डोईवाला प्रेस भवन में आयोजित होगी, जिसमें नई कार्यकारिणी के गठन के साथ ही पत्रकारों की समस्याओं पर भी चर्चा की जाएगी। काउंटर रोक दे जब ये ले लेगा प्रेस और सोची से हमारी पुलिस यूनियन यहाँ की सभी बैठक में और जितने वाले मैं देहरादून से बुला लूंगी तो बुला ले। हां वहां से दो मैच पता है पर काउंटर रोक दे हमारे साथ खड़ी है, तो हम सभी का धन्यवाद देना चाहेंगे अपनी प्रदेश कार्यकारिणी का, खासकर विजय शर्मा जी का जो कि प्रदेश कार्यकारिणी में सदस्य भी हैं, आप पदाधिकारी भी हैं। और साथ ही क्योंकि डोईवाला में एक पत्रकार है हमारे उत्तम सिंह पंवार जी, उनकी दुकान में पहले सेंधमारी हुई, उसके बाद चोरी घटना हुई। हालांकि पुलिस ने हमें आश्वासन दिया है कि इस चोरी का खुलासा बहुत जल्दी कर दिया जाएगा, लेकिन फिर भी आज हम लोग जा रहे हैं कोतवाली में, कोतवाल साहब से मुलाकात करेंगे और इस तरह की घटनाओं पर रोक लगें, ये हमारी अपील रहेगी।
दरवाला में टोल प्लाजा के कर्मचारियों द्वारा स्थानीय लोगों के साथ मारपीट किए जाने पर उत्तराखंड क्रांति दल ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और कार्रवाई की मांग की है। उत्तराखंड क्रांति दल के नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा कि अभी टोल प्लाजा का संचालन भी शुरू नहीं हुआ है और अभी से ही स्थानीय लोगों के साथ मारपीट और अभद्रता के मामले सामने आने लगे हैं, जो कि निंदनीय है। रात जो टोल प्लाजा पे टोल कर्मियों द्वारा जो बदतमीजी की गई है स्थानीय लोगों के साथ, उसके खिलाफ हमने ये ज्ञापन दिया है एसडीएम साहब को कि ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि अभी तक टोल प्लाजा पे टोल टैक्स लेना भी शुरू नहीं हुआ, इसका संचालन भी शुरू नहीं हुआ है और स्थानीय निवासियों के साथ इस तरीके की गुंडागिर्दी और बदतमीजी अभी से शुरू हो गई है। तो हमने मांग की है कि ऐसे तत्वों के खिलाफ आप सख्त कार्रवाई करें और उत्तराखंड के जो लोग हैं कम से कम उन लोगों से कोई भी टोल टैक्स न लिया जाए। इसके लिए हमने आज एसडीएम साहब को ज्ञापन। और अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए कांग्रेस पार्टी ने अभी से कमर कस ली है। कांग्रेस पार्टी के विधानसभा प्रभारी मनोज राणा यमुना घाटी के दौरे पर रहे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक ली, जिसमें प्रदेश कांग्रेस पार्टी के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष संजय डोभाल ने अपने जन समर्थन के साथ कार्यकर्ताओं के साथ आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार की। वो डबल इंजन यूपी में ठप हो गया, उत्तराखंड तो अभी तक चढ़ा ही नहीं। तो ये कुमार जी और आपके अंदर भी काफी जुझारूपन है और हमेशा कांग्रेस के प्रति आपकी जो सच्ची ईमानदारी है निश्चित। और कांग्रेस पार्टी के आपका संपर्क विधानसभा में हम लोग जैसे आज इस सरकार में व्यापारी वर्ग नाराज हैं, युवा वर्ग नाराज हैं, किसान नाराज हैं, हर तरह के लोग हताश निराश की स्थिति में इस प्रदेश की जो सरकार चल रही है, त्रिवेंद्र रावत की सरकार चल रही है, इस प्रदेश में हमेशा देख रहे होंगे आप लोग कि निराशा की वो चल रही है। हम लोगों का एक मैनिफेस्टो बनेगा पार्टी की तरफ से भी, हम लोग आपस में सब लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे स्थानीय मुद्दे क्या हैं जो हमारे इस सरकार में पूरे निवेश सरकार ने तो सिर्फ आपने देखा होगा इन 5 सालों में कि एक अपनी पीएमजीएसवाई की सड़कें ही उपलब्धि गिना रही है, बाकी इनकी मैं कोई देख नहीं रहा कि कोई इन्होंने इस क्षेत्र में कोई ऐसा कार्य किया है जो कि यहाँ की उपलब्धियाँ गिनाएं। यही है क्योंकि बीजेपी के अभी तक का जो कार्यकाल है इसमें चाहे यमुनोत्री हो, हमारे विधायक जी का पास कोई भी एक भी काम गिनाने के लिए नहीं है। केवल उनका कहना ये है, यहाँ पे चाहे देख लीजिए रोजगार के लिए हो, चाहे हमारे यहाँ कोरोना काल में ही देख लीजिए, कहीं पे हमारे विधायक जी और बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता कहीं नजर नहीं आया। और अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री यमुनोत्री धाम में जमकर हो रही बर्फबारी, साथ ही उस वर्ष गुलदार हुआ गुलाबी कांठा केदार कांठा बर्फ की चादर से ढक गया। इस वर्ष पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बदला हुआ दिखाई दे रहा है। खबरों में बात करते हैं, विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री यमुनोत्री धाम में बर्फबारी होना प्रारंभ हो गई है। ऊंची ऊंची पहाड़ियों में बर्फ की मोटी चादर बिछ चुकी है। बर्फ की चादर बिछने से पर्यटकों के चेहरे खिले हुए हैं, साथ ही व्यापारियों व किसानों के चेहरे पर भी खुशी दिखाई दे रही है। पर्यटन और व्यापार के चेहरे तो खिल ही गए हैं, साथ ही प्रकृति का रंग रूप भी बर्फ पड़ने से एक बार फिर बदल गया है। आपको बता दें कि लोग गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम में बर्फबारी का इंतजार ही कर रहे थे। निचले इलाकों में रिमझिम बारिश से सेब के बागबानों के साथ साथ किसानों के चेहरे पर भी मुस्कान छाई है। अरे यार मैं काम कर रहा हूं। खबर लश्कर से है, जहां पर हथियारबंद बदमाशों ने लक्सर आईसी रोड पर स्थित मुख्यालय के निकट बाइक सवार 3 तमंचेधारी बदमाशों ने भारत फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी के तमंचे की नोक पर 1 लाख की नकदी लूट ली। लूटपाट के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। वहीं पीड़ित ने पुलिस को घटना की सूचना दी। दिन दहाड़े लूट की सूचना से पुलिस में हड़कंप मच गया। पुलिस ने क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाकर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। मतलब बैग छीन लिया थी लड़कों ने। कितना कैश होगा लगभग? भाई 1.5 लाख रुपये। कि कहाँ से छीना? नहीं तमंचे थे जी। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। स्ववत्तः स्वराष्ट्रं रक्षेत। जानलेवा कैंसर से कैसे बचें? पूछिए अपने मन के सारे सवाल, एक्सपर्ट पैनल देगा आपके जवाब। वर्ल्ड कैंसर डे पर खास पेशकश सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। शाम 5 बजे कॉल कीजिए 7800093040 पर। आपने जब सबा करीम के बाद आप आए, जिस तरह से आप छा से गए, आपके बाद कोई और विकेट कीपर दुनिया के बीच में आया ही नहीं। बहुत अच्छा दौर था और एक मुझे लंबा दौर मिला भारत के लिए विकेट कीपिंग करने के लिए। जिस तरह से MS धोनी के रिटायरमेंट के बाद कहीं ना कहीं विकेट कीपिंग में थोड़ा सा एक वो होल आ गया है, इसको फिलअप करने में टाइम लग रहा है। बिल्कुल लाजवाब, जितनी तारीफ की जाए महेंद्र सिंह धोनी की उतनी कम है। ऋषभ पंत के साथ आप कैसा देखते हैं? ऋषभ पंत अभी यंग है और जिस हिसाब से उनकी बैटिंग तो बहुत अच्छी, लेकिन विकेट कीपिंग अभी भी काम करने की जरूरत है। टीम मैनेजमेंट के ऊपर है कि उनको बल्लेबाज विकेट कीपर चाहिए और विकेट कीपर बल्लेबाज चाहिए। वो टीम मैनेजमेंट के ऊपर निर्भर करता है, टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर निर्भर करता है। आप देख रहे हैं के न्यूज।